नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां राज्यसभा में वोटिंग के पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सपा के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे सपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते सपा विधायक मनोज पांडे ने इस बार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। मनोज पांडे बीजेपी प्रत्याशी को वोट करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह मनोज पांडे के घर पहुंचे और अब उनके साथ मनोज पांडे वोटिंग करेंगे। ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सपा के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के विधायक के साथ अब मनोज पांडे वोट करेंगे। मनोज पांडे ने अखिलेश यादव को इस्तीफे का पत्र भेजा है। ऊंचाहार सीट से सपा के विधायक रहे हैं मनोज पांडे। सपा विधायक मनोज पांडे के घर योगी सरकार के मंत्री दया सिंह पहुंच गए। सूत्रों की माने तो दया शंकर सिंह को उनको अपने साथ लाकर वोट कराने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को झटका लग गया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव और पल्लवी सिंह में बहस छिड़ी हुई है, पल्लवी पटेल में बहस छिड़ी हुई है, वहीं सपा को एक बड़ा नुकसान हुआ है, जहां मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल में जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सपा विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका ये माना जाएगा, क्योंकि मनोज पांडे जो हैं वो ना कि समाजवादी पार्टी के महज एक विधायक हैं, बल्कि मुख्य सचेतक भी हैं विधानसभा में समाजवादी पार्टी के। तो जाहिर बात है कहीं कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जो है वो माना जाएगा मनोज पांडे के इस्तीफा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी देखनी होगी स्वप्निल कि मनोज पांडे वो विधायक हैं जो लगातार तीसरी बार विधायक ऊंचाहार से चुन के आए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे, और ऐसे में वो काफी ज्यादा भरोसेमंद जो है वो माने जाते थे अखिलेश यादव के, यानी कि अखिलेश यादव के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे, और उनका इस्तीफा देना कहीं कहीं अखरेगा जरूर, कहीं कहीं एक बड़ा झटका जो है वो जरूर माना जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि लोकसभा चुनाव है और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे को रायबरेली से शायद चुनाव में उतारने का मन बनाया है या फिर प्रलोभन जो है वो दिया है। लेकिन ये तो अब जब टिकट का बंटवारा हो तभी पता चले कि इतना जरूर है कि मनोज पांडे के इस्तीफे ने समाजवादी पार्टी को एक तगड़ा झटका जो है वो दे दिया है। जी खबरें आ रही है दिवाकर की भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनोज पांडे के घर पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को क्या फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए मनोज पांडे के घर जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह वो पहुंचे हैं, और 2-3 और भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो एक साथ पहुंचे हैं, और इस वक्त मनोज पांडे से बात चल रही है। हालांकि मनोज पांडे अभी वोट डालने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा नुकसान माना जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही बड़ा फायदा जो है वो कहीं के मनोज पांडे के इस्तीफे से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दिवाकर, वार पलटवार का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आरोप पे आरोप लगा रही है कि भाजपा जो कर रही है वो जनता देख रही है। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की वोटिंग्स में और आज के राज्यसभा चुनाव में क्या असर होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर किसी दल के विधायक टूटेंगे और वो दूसरे दल में जाएंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका जो एक दूसरा पक्ष है वो कहीं के आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी वादे जो है वो उनसे किए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक जो है टूटते जा रहे हैं। वैसे में देखना ये होगा कि राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्रॉस वोटिंग कितनी होती होगी। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर।
राज्यसभा की 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जहां 3 राज्यों के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान किया जा रहा है। वहीं यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज यानी कि मंगलवार से भाजपा और सपा के बीच कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा ने अपने 8वें प्रत्याशी और सपा ने तीसरे को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कड़े के मुकाबले के बीच बीजेपी से 8 और सपा से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 396 विधायकों के वोटों से 10 प्रत्याशी चुने जाएंगे। चुनावी मैदान में बीजेपी से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन, संजय सेठ बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो वहीं जया बच्चन, रामजी लाल, सुमन, आलोक रंजन सपा से प्रत्याशी हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि क्रॉस वोटिंग की बात सुनने में आ रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग भी आगे देखेंगे। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। कल समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय पर बैठक बुलाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक नदारद रहे। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप जी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी के कई विधायक नदारद रहे कल बैठक से, इस पे क्या कहेंगे सर? विधायक कहीं अपने काम बस चले गए होंगे, कहीं नहीं आ पाए होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह मोदी के खिलाफ खड़ी है और इस मोदी को कोई हटाएगा तो समाजवादी पार्टी हटाएगी। और 22 में घटा के दिखा दिया, 24 में इनको हटा देंगे, सफाया होगा इनका। सर, मनोज पांडे जो विधायक हैं ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जनता उनको इस्तीफा दे रही है, आप देख लेना। और वो जिसको जिसको घमंड हो वो विधायक पद से इस्तीफा देके जनता के चुनाव में चला जाए, पता लग जाएगा जनता किसके साथ है। सर, पल्लवी पटेल को आप लोगों ने कौशाम्बी में केशव मौर्य डिप्टी सीएम के खिलाफ लड़ाया, उन्होंने जीता और अब पल्लवी पटेल नाराज हो गई हैं। उधर पूजा पाल आपके साथ नहीं आ रही हैं। इसके अलावा कई विधायक हैं जैसे राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, इनके लिए क्या कहेंगे सर? हमारे नेता से कौन नेता नाराज हो रहा, कौन विधायक नाराज हो रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जनता हमारे नेता से खुश है और जनता नेता और विधायक और सांसद बनाती है, ना कि कोई नेता बनाता है। सर, समाजवादी पार्टी को 3 वोट मैनेज करने थे, बीजेपी को 7। आप सर 3 वोट नहीं ला पाए और समाजवादी पार्टी आपके यहाँ से, बीजेपी आपके यहाँ से 7 वोट लेके चली गई। सर, इस पे क्या कहेंगे? आपके पार्टी में सेंधमारी करने का काम कर दिया बीजेपी ने। उन्होंने सेंधमारी की है ना विधायकों में, और जनता का भी चुनाव होगा। अभी उनको कितने घटाए थे? 47 से 125 पे समाजवादी पार्टी गई थी 22 में, और 22 में घटा के दिखा दिया अखिलेश यादव ने, 24 में इनको हटा के दिखा देंगे। सर, व्हिप का नियम लागू है तो क्या अगर जो क्रॉस वोटिंग करते हैं उन विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्रवाई करके उनका निलंबन कराएगी, उनकी सदस्यता ले जाएगी? समाजवादी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है, अभी तो जनता उनको ठीक करने का काम करेगी। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप जी को, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। ये जो विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, ये समाजवादी के सिंबल से हट के जाके क्षेत्र में चुनाव लड़े और फिर देखें क्या वो जीत पाते हैं। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। सर, राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही है सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखे कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होएगा है। मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, सियासी हलचल तेज हो गई है, ऐसे में
विधायक विनोद चतुर्वेदी का बयान आ रहा है कि वो बीजेपी को वोट डालेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। वहीं मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा वोटिंग्स में, क्या असर होगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग्स में? इधर एक बहुत बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने सिलमारी करने का काम किया है। इनके जो अखिलेश यादव के करीबी नेता मनोज पांडे हैं, ऊंचाहार से विधायक है, लगातार उनको बीजेपी अपने पाले में ले गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि योगी सरकार के जो मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, उन्होंने ये डील पक्की कराई और जो मनोज पांडे हैं उनको बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए राजी कराया है। इसके अलावा अभी आप विनोद चतुर्वेदी का बता रही थी, तो विनोद चतुर्वेदी भी कल की बैठक में नहीं पहुंचे। इसके अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, या फिर राकेश पांडे हो, पूजा पाल हो, और इसके साथ ही पल्लवी पटेल से बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में तीखी बहस हो गई है। और पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक है, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, इनको हरा के वो विधानसभा में आई थी, वो भी क्रॉस वोट कर सकती है या फिर वो वोट ही नहीं करेंगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जी अभिनव, अगर बात की जाए क्रॉस वोटिंग के, तो कितने आसार हैं? क्या इसके जरिए किसी की पार्टी की नैया पार लग सकती है या फिर डूब सकती है? जी बिल्कुल, देखिए क्रॉस वोटिंग यदि समाजवादी पार्टी के विधायक कर देते हैं तो इसमें बीजेपी के जो 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ, वो जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि 6 से 7 विधायक लगातार समाजवादी पार्टी से संपर्क में नहीं है। 2 दिन से 2 बैठक हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी उन विधायकों को अब तक अपने पक्ष में नहीं कर पाई है। और यदि वो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो समाजवादी पार्टी अपने 2 ही प्रत्याशियों को राज्यसभा भेज पाएगी और बीजेपी अपने 8 प्रत्याशियों को राज्यसभा भेज ले जाएगी। ठीक है अभिनव, एक तरफ बसपा का कहना है कि वो बीजेपी को विधायकों को वोट करेगी, वहीं बसपा के विधायक बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस के विधायक सपा को करेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि शाम तक क्या नतीजे आएंगे, कितना फायदा होगा, और ये जो वार पलटवार का सिलसिला जारी है, क्या फायदा होने वाला है दोनों पार्टियों को? समाजवादी पार्टी के साथ अब सिर्फ कांग्रेस ही बची है, वही उनके 2 विधायक हैं, एक आराधना मिश्रा मुन्ना और दूसरे विजय चौधरी, वही 2 विधायक कांग्रेस के इनको वोट करेंगे। इसके अलावा बात करें, आरएलडी के सभी विधायकों ने वोट दे दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया है। आरएलडी के अलावा सुभाषपा के लोग भी बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट कर रहे हैं और पल्लवी पटेल का वोट देखने लायक है, किया जाएगा, क्योंकि पल्लवी पटेल सपा से विधायक है। ऐसी खबरें आई थी कि उनको मना लिया गया है और उन्होंने खुद भी बयान दिया था कि हम पीडीए प्रत्याशी को वोट देंगे, लेकिन फिर एक बार खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल की तीखी बहस हो गई है और समाजवादी पार्टी के वो कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगी। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है अभिनव कि राजा भैया ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बार बार कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, राजा भैया ने पहले भी राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान बीजेपी के पक्ष में किया था, इसके पहले जब चुनाव हुए थे, और इस बार फिर राजा भैया के पास 2 विधायक हैं, वो भी 2 विधायक राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को करेंगे। और ओपी राजभर ने इस संबंध में उनसे मुलाकात की है और ओपी राजभर और राजा भैया पुराने मित्र बताए जाते हैं, इसीलिए राजा भैया अब बीजेपी के खेमे में जाएंगे। इसी बीच अगर बात की जाए तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी बयान दे रहे हैं कि बीजेपी का भारी बदलाव देखने को मिल रहा है, बीजेपी वोटिंग के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से, जहां संभल के विधायक शफीकुर रहमान बर्क की 93 साल में निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है यूपी के संभल से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद का निधन हो गया है। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में सांसद का इलाज चल रहा था। 93 साल की उम्र में सांसद का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर संभल से आ रही है। शफीकुर रहमान वर्ग का 93 साल में निधन हो गया है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के रहे दिग्गज नेता शफीकुर रहमान का निधन हो गया है। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में सांसद का इलाज चल रहा था। 93 साल की उम्र में शफीकुर रहमान वर्ग का निधन हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव एक बार हमसे फिर जुड़ चुके हैं। ये बड़ी खबर आ रही है अभिनव, जहां शफीकुर रहमान का निधन हुआ है, शोक की लहर दौड़ उठी है समाजवादी पार्टी में। जी बिल्कुल, देखिए ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संभल से सांसद हैं। आज इनका 93 साल की उम्र में निधन हो चुका है। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती थी। इनका अपना काफी जनाधार था क्षेत्र में, और जो समाजवादी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की है प्रत्याशियों की, उनमें इनका भी नाम शामिल था।
सांसदों में से एक है, सपा के काफी पुराने सांसद और पक्षकार रहे हैं शफीकुर रहमान। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बुरी खबर हो सकती है? एक तरफ आज राज्यसभा के चुनाव भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका मारा जा सकता है और ये काफी दुखद खबर भी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष लीडरों में गिने जाते थे और लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे। ये संभल में इस समय सांसद थे, 2019 में भी इन्होंने जीत हासिल की थी और दोबारा 2024 में भी उनको प्रत्याशी बनाने की, वहां से चुनाव लड़ाने की पार्टी की तैयारी थी। लेकिन लगातार ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनको किडनी की समस्या थी, जिसके चलते अधिकतर वो इलाज उनका होता था। लेकिन आज उन्होंने आज सवेरे आखिरी सांस ली। 93 साल की उम्र में उन्होंने मुरादाबाद के स्थित एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के कौन कौन से विधायक या खुद अध्यक्ष आज पहुंचेंगे शफीकुर रहमान, क्योंकि दिग्गज नेता हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो राज्यसभा चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, नेता और स्वयं अखिलेश यादव भी उसी में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही वहां से उनको समय मिलता है तो वो निश्चित ही अपना दुख व्यक्त करेंगे उनके निधन पे और श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे सपा अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव की जहां एक तरफ तैयारी तेज है, चुनावी हलचल तेज हो गई है, ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। क्रॉस वोटिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी 8 सीटों और वहीं सपा ने 3 राज्यों में अब सीटें उतारी हैं। आपको बता दें कि 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान किया जा रहा है। वहीं यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने 8वें प्रत्याशी की और सपा ने अपने तीसरे को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कड़े के मुकाबले के बीच में बीजेपी ने 8 और सपा से 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनमें 396 विधायकों के वोटों से 10 प्रत्याशी चुने जाएंगे। चुनावी मैदान में बीजेपी से आरपीएन सिंह, सिद्धांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन, संजय सेठ बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सपा में एक तरफ शोक की लहर दौड़ी है, वहीं सपा के विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। पल्लवी जैन से भी अध्यक्ष अखिलेश यादव के तानाबान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा झटका लग सकता है आज के चुनाव में? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग नहीं सकता, बल्कि काफी बड़ा झटका जो है, तगड़ा झटका जो है सचेतक रहे हैं विधान मंडल दल में मनोज पांडे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, राकेश पांडे हो, अभय सिंह हो, तमाम तकरीबन 8 विधायक जो हैं वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक ज्यादा कर रहे हैं। तकरीबन 8 विधायकों की बात सामने निकल के आ रही है कि क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका जो माना जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो है मनोज पांडे नाम। मनोज पांडे अखिलेश से काफी करीबी माने जाते हैं, एक कद्दावर नेता है। 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो राजनीतिक विकास विधायक है और मुख्य सचेतक बनाए गए थे। तो ऐसे में उनका इस्तीफा देना और कहीं कहीं क्रॉस वोटिंग करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के विधायक क्यों टूट रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को साफ तौर पर कहना है कि डर दिखाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, बड़े बड़े वादे जो है वो हमारे नेताओं से, हमारे विधायकों से किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन आखिरकार आप फिर वो प्रलोभन और वो डर क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसा अंदर खाने जरूर चल रहा है जिससे समाजवादी पार्टी के जो विधायक वो नाराज है और यही वजह है कि तकरीबन 8 विधायक टूट रहे हैं। जी, अगर दिवाकर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया है कि बीजेपी वोट्स के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इस बयान का क्या असर देखने को मिलेगा? क्या ऐसा सही मायने में है? देखिए सियासत में तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं, इस तरीके के वाद विवाद, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। जहां तक वोट की बात है तो जाहिर सी बात है कि सियासत और सियासत का
वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसके पास काफी तमाम चीजें हैं, उसके पास वो प्रलोभन देने का कहीं न कहीं एक प्रकार से देखा जाए वो प्रलोभन दे सकती है, वो मंत्री बनाने का प्रलोभन दे सकती है, वो डर दिखा सकती है, वो मुकदमे दर्ज करा सकती है, ये चीजें कही जाती हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जाहिर सी बात है कि अब सत्ता पक्ष जो है वो कहीं न कहीं से वोट लेना चाहेगा। जो 8वां प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा कर दिया है उसको जिताने का भी मादा रखते हैं, और यही वजह है कि 8वां प्रत्याशी खड़ा करने के बाद इस तरीके से तोड़फोड़ जो है चली है। 8 विधायक यानी कि 8 वोट कम पड़ रहे थे, वो 8 विधायक समाजवादी पार्टी के तोड़ दिए जाते हैं। पल्लवी पटेल जो है उनकी अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव से कहा जा रहा है कि उसमें तीखी नोक-झोंक हो जाती है। जाहिर बात है पल्लवी पटेल भी जा रहे हैं। महाराजी प्रजापति जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो वोट डालने नहीं आती है, ना ही कल बैठक में शामिल होती हैं। तो ये अगर सारी चीजें देखी जाए तो जाहिर सी बात है कि वोट लेना है बीजेपी को। वोट के लिए कोई भी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अन्य दल हो, वो कुछ न कुछ तो अपना सिद्धांत गिराएंगे, कुछ न कुछ जुगत लगाएंगे। ऐसा ही बीजेपी भी करती हुई दिखाई दे रही है। जी, सूत्रों से खबर आ रही है दिवाकर कि राजा भैया ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए राजा भैया क्योंकि निर्दलीय अपनी पार्टी से अलग विधायक है, ना वो सपा से है ना भाजपा से। जाहिर सी बात है कि उनसे समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं, इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो अपने तमाम नेताओं के साथ मिले थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जो है वो उनसे मिले थे। राजा भैया ने तौर पर कह दिया कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, यानी कि बीजेपी के साथ रहेंगे। तो जाहिर बात है कि राजा भैया को अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, और स्टैंड क्लियर करने के बाद ही कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक समाजवादी पार्टी के हैं जो कि फिर जिन्होंने बगावती सोच जो है वो अपना लिए थे, यानी कि राजा भैया के काफी करीबी माने जाते हैं, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे वो अभय सिंह हो। ये दो ऐसे विधायक हैं जो कि राजा भैया काफी करीबी माने जाते हैं। तो राजा भैया ने स्टैंड ले लिया तो बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, एनडीए की तरफ रहेंगे, तो जाहिर बात है तब बगावती सोच जो है वो इन विधायकों ने भी रखना है, और इनके जो साथी विधायक हैं उनको भी अपने साथ लेके बीजेपी के पाले में चले गए। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सपा विधायक अभय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। अभय ने फेसबुक पर लिखा है, जय रघुनंदन, जय सिया राम। वोट से पहले सपा के विधायक अभय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, जय श्री राम पोस्ट किया है सपा के विधायक ने। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां सपा विधायक अभय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट,
तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas.production